भाजपा प्रदेश सरकार के चौथे कार्यकाल का दूसरा साल होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने संबोधित किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, कोविड-19 के संकट के समय भाजपा की सरकार बनी थी, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में सरकार और संगठन है हर स्तर पर मानवता को बचाने का काम किया गया है। उन्होंने बताया कि सकल घरेलू उत्पाद 11,69,4 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल 9,70,281 करोड़ रुपए था। आज राज्य के प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,24,000 प्रति वर्ष से अधिक हो गई है। स्वच्छता में इंदौर ने 5वीं बार रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 23 लाख खाते खोलकर मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश देश में सबसे अग्रणी स्थान पर है। अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों को मनरेगा से रोजगार दिलाने में प्रदेश पहले नंबर पर है। एग्रीकल्चर इन फर्स्ट स्ट्रक्चर फंड के उपयोग में प्रदेश अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश के 18 लोग घरेलू उपभोक्ताओं को 6,400 करोड़ रुपए का बिजली बिल माफ किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को 11% महंगाई भत्ता 1 अप्रैल से 2022 से मिलना आरंभ हो जाएगा। इसके साथ ही ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेदांत पीठ के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया दिया गया है। पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां धर्म स्वतंत्रता विधेयक लागू किया गया है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सरकार ने मासूम बच्चों के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी देने का प्रावधान दिया है। इसी तरह अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को 600 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान बनाया गया है। मध्य प्रदेश में स्वरोजगार के लिए एक नहीं अनेक योजनाएं संचालित हैं। प्रदेश सरकार किसानों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। सरकार बनने के बाद 2 वर्षों में किसानों को फसल बीमा, फसल हानि हो रहे बिजली बिल, सब्सिडी जैसे कई योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के खाते में 72,000 करोड़ से अधिक राशि भेजी जा चुकी है। गरीब बेटियों के कल्याण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना संचालित है। उन्होंने कहा, यह गर्व की बात है कि प्रदेश में करीब 41 लाख बेटियां इस योजना से लाभान्वित होंगी। बेटियों को अब कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है और हम सिर्फ चुनाव आते हैं तभी ये बात करते हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से ही मध्य प्रदेश की जनता के प्रति प्रतिबद्ध थी और वो अपने वादों को पूरा करना और प्रदेश की जनता के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध थी और वो उसी पर वो काम करती है। तो मध्य प्रदेश के चौथे कार्यकाल के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सफलतम 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता थी जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के विकास और मध्य प्रदेश की तस्वीर को माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश में योजनाएं हुई है, जैसा विकास हुआ, उसके लिए हम आप लोगों के सामने ये आंकड़े और सभी विषयों को हमने रखा है। युवा मोर्चा की आज बैठक हुई है, क्या महत्वपूर्ण फैसले निकले, क्या ब्लूप्रिंट बना है? देखिए, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। हम फ्रंट लाइन वर्कर जिनको कहते हैं वो युवा मोर्चा की टीम है और भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है, व्यक्ति पर आधारित पार्टी नहीं। और संगठन में युवा मोर्चा के माध्यम से बूथ बूथ तक युवाओं को जागृत करना, उनको जोड़ना और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ उनको लेकर हमारे संगठन को मजबूत करना, यही हमारे जो युवा मोर्चा की हमारी जो पहली आज वैभव जी के नेतृत्व में कार्य समिति हो रही है उसका ध्येय और लक्ष्य है। सभी बातों का जिक्र है, महंगाई का कहीं जिक्र नहीं है। देखिए, महंगाई रोकने के लिए या महंगाई रोकना, जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी उनके नेता तो बोलते थे कि गरीब ने 2 वक्त का खाना शुरू कर दिया इसलिए महंगाई बढ़ गई। महंगाई को रोकने का काम, महंगाई को, भ्रष्टाचार को रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, माननीय मोदी जी ने किया है, माननीय शिवराज सिंह जी ने किया है। कुछ नेता पहले कहते थे कि 1 रुपया भेजते तो नीचे आकर 15 पैसा ही पहुंचता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने खाते खुलवा कर
जो हमारे हितग्राही है उनके खाते में अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पहुंचता है। महंगाई रोकने का, भ्रष्टाचार को खत्म करने का, व्यवस्थाएं देने का, विकास का, योजनाओं का सब कार्य जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय शिवराज सिंह जी ने किया। जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।